इम्पोर्टेंट कि लोटो का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं? लोटे क्या, एक तो सबसे पहले तो जितनी अपोजिशन की पार्टीज अब हैं, एक्चुअल तो वो अपोजिशन है जो हुकूमत में है। जी। तो उनको अपोजिशन ही कहना चाहिए, मैं समझता हूँ। और उनका मुस्तकबिल ख़त्म था और उन्होंने ये अपना सियासी कैरियर पे सब कुर्बान कर दिया अपने पुराने केसेस के मामले में, या जो आज तक की स्ट्रगल्स थी बिग पार्टी जितनी भी। जरदारी साहब क्या, जितने दिन सांस ले रहे हैं उतने दिन तक ये सारा कुछ है, उसके बाद ख़त्म कहानी। और ये सारे 70+ में जा रहे हैं। आगे कौम के यंग ब्लड को देखना है कि ये इन्होंने तो जो करना था कर लिया, अब आगे इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो लोटों का तो बिल्कुल ही कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इमरान खान के नाम पे वोट लिया, बगैर देख के, बगैर किसी ट्रांसपोर्ट के, बगैर कोई एक्सपेंस, बल्कि इवन बैनर का भी इस दफ़ा खर्चा नहीं हुआ। तो उससे ये लगता है कि डेफिनेटली उन्होंने जो अवाम को डिच किया, अवाम में शायद वो अपने घरों में भी जाने के काबिल ना रहें, और बहुत मुश्किल होगा उनका अपने एरिया में बैठना, डेरे पे बैठना। और क्योंकि डेफिनेटली वोट इमरान खान के नाम पे लेके वो जस्टिफाई नहीं कर सकते इस बात को, किसी भी बहाने को। और जब इमरान खान अंदर है, अब उसकी बहनों ने अंदर जाके तो बिल्कुल ही हुज्जत तमाम कर दी है सब लोगों के लिए, कि अब कोई एमएनए, कोई एमपीए ये नहीं कह सकता कि जी मेरे साथ मेरी बहन उठा ली थी, मेरी बेगम उठा ली थी, मेरी कोई घर वालों के साथ ये सलूक हुआ, तो इसलिए हम कंप्रोमाइज़ हो गए। डेफिनेटली आपने इमरान खान का रास्ता चुना, उसके साथ चलें, तो अब आप देखें कि उसकी बहनें भी अंदर, उसकी बेगम भी अंदर, वो खुद भी अंदर। तो जब इतना बड़ा पब्लिक फिगर, इतना बड़ा पॉपुलर लीडर अंदर विद फैमिली, तो अब आप लोग तो बहाना कर ही नहीं सकते। तो ये कहानी मुझे लगता है उस दिन तक तो चल सकती थी जब तक बहनें अंदर नहीं थी। बहनों ने जाके वो बात भी ख़त्म कर दी। अब कोई भी, मिसाल के तौर पे अभी जैन कुरैशी की जैसे बात निकल रही थी कि जी वो, जी, उनका शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ है। हाँ जी, तो वो बहाना करेंगे जी उस रात मेरी वाइफ को उठाया गया और ये सारा सिलसिला हुआ। तो वो ये बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान की अपनी वाइफ भी अंदर है, बहनें भी अंदर हैं। तो डेफिनेटली जब पॉलिटिक्स इस एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है और लीडर फ्रंट पे खेल रहा होता है, तो फिर आप लोग छुप नहीं सकते। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो आप नोटों की बात कर रहे हैं पीटीआई में उनका कोई मुस्तकबिल है, या इवन सियासत में भी कोई मुस्तकबिल है। ये जितने नाम है ना, इनको लिख लें, अगले इलेक्शन में ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आवाम जानना चाह रही है और हमें बार बार इस पे हम बात भी करते हैं कि खान साहब की मुश्किलात कब तक कम होती दिखाई दे रही, कब तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं, सितारे क्या कहते हैं इस पर? देखिए उनका जो इस टाइम पोजीशन थी ना 20 के बाद, जी। ये जो अब 20 तारीख गुजरी, गुज़श्ता मार्च ने अपनी पोजीशन बदली। वीनस उनके लिए कुछ बेहतर था। वीनस मर्द के चार्ट में वाइफ होती है, चांसेस ये हैं कि वाइफ रिहा हो जाए, और उनको भी कोई कम्फर्ट्स जेल में जो ये इतना टफ सूरत हाल बनी हुई उसमें कोई कम्फर्ट्स मिल जाए दोबारा खान साहब को। लेकिन 4 दिन थे उनके 24 अक्टूबर तक के। अगर इसमें कोई बहुत बड़ी कोई, जैसे कहते हैं ना कि उनके हक में चीज़ें जा सकती थी। और इसके अलावा अगर ये अब नहीं होता तो फिर इमरान खान को रिलीफ मिलना बहुत आगे चला गया। ये आखिरी डेट थी 4। कितना आगे अंदाजन कब तक समझ रहे हैं कि उनकी मुश्किलात में कुछ कमी होगी? नहीं, फिर अगर ये कहें कि हम ये जो 4 दिन थे 24 अक्टूबर उसके बाद 3 नवंबर तक मैक्सिमम, तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें इमरान खान के लिए। ज़ाती तौर पे तो वो देखें उनकी ज़ाती जो ज़िंदगी है उसमें तो कंफर्ट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे जेल में वो जो कुछ नहीं मिल रहा उनको वो मिलने लगेगा, मुलाकातें जो होगी नहीं, वहाँ वो सारा कुछ रिस्टोर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आगे कि इतनी एजुटेशन क्रिएट हो कि वो हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है या ये जो चांस है ये मिस हो गया। और इसमें जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो ये है कि ये बात उनकी दिसंबर से भी आगे जा सकती है। रिहाई की जो खुसूसन आपने की, ये नेक्स्ट ईयर तक भी जा सकती है, क्योंकि राहु अपनी पोजीशन बदलेगा। राहु और केतु जो है वो अगले साल अप्रैल में। बल्कि जितने व्यूवर सुन रहे हैं, ये जो सबकी ज़िंदगी में जो मेजर हम एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, वो राहु और केतु की पोजीशन, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट है, लेकिन ये जहाँ भी बैठते हैं एक दफ़ा अच्छा भला ज़िंदगी को तब्दीली का सामना होता है, अच्छा या बुरा। और वो डिपेंड कर रहा होता है वो आपके किस हाउस में है। तो इमरान खान के अगर सिर्फ जैसे मून साइन से देखें तो उनके केतु 6 में और राहु जो है 12th हाउस में है, जो कि इंडिकेट ये करता है कि रिहा होते ही बाहर चले जाएं,
ये भी यानी वो पॉसिबिलिटी डील कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, डील नहीं डील कर सकते। देखिए, डील तो उस बंदे की उसमें सरिश्त में ही नहीं है। नहीं, ओके। लेकिन कोई ऐसा और मैकेनिज्म हो सकता है कि वो वैसे ही बाहर निकलें सही। और बच्चे, जाहिर बात है, परेशान हो, या उनके बच्चे का कोई इवेंट नजर आता है, ओके। कोई शादी वादी, या उसकी भी तो आखिर कुछ होना है, या बाप जी। की तरह की जिंदगी गुजारेंगे बच्चे। हुँ, तो उस सिलसिले में हो सकता है, क्योंकि राहु सफर करवाता है बाद में घर का। ठीक है। दूसरा, अनरेस्ट रखता है, नींद नहीं आने देता आपकी जो, क्योंकि 12वां घर आपकी बैड क्लियर्स का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है, और इसी तरीके से आपकी स्पिरिचुअलिटी का होता है। और राहु का वहाँ जाना जो है वो इंडिकेट करता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रिगर कर देता है, मल्टीप्लायर है, इल्यूजन भी डालता है यहाँ, यानी कि अच्छी नींद भी नहीं देता और ख़राब करता है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी पॉसिबिलिटी होती है, और सामने उसके केतु 6th हाउस में, 6th हाउस होता है आपके कंपटीशन का, मुखालफिन का, लीगल एस्पेक्ट्स का, लीगल साइड का, उनका। और उसमें फिर ये होता है कि आपकी जो लीगल साइड है, जब केतु वहाँ गया तो इसने मुक्ति देनी होती है, जैसे हमारी टर्म में, कि इसने काम ख़त्म करवाना है इधर बैठ के, इसने लीगल केस भी ख़त्म करवाने हैं, इसने दुश्मनों को भी ख़त्म करना है, इसने काम रूटीन भी नहीं रहने देनी, सब कुछ करेगा। यानी कि ये, फिर ये कहा जा सकता है कि ये कहानी फिर अगले मार्च अप्रैल में ही जाके टर्न लेगी, जब 2025। 2025, जब ये दोनों अपनी जगह छोड़ेंगे। तो तो वो अब एक, मार्च के बाद आप सोचें कि थोड़े हालात बेहतर होना स्टार्ट होंगे, मार्च अप्रैल नहीं में? नहीं, फिर तो उस वक्त तक कहानी एक और फेज में जा चुकी होगी। पाकिस्तान ही उस वक्त तक हो सकता है, होपफुल अगला अप्रैल जो है हमें ही जंग में धकेल दे। और ये जो सारी चीज़ें और ये जो आज के मैटर्स हैं हमारे, ये जैसे कहते हैं ना, सवाल ही बदल जाए। और आगे डेफिनेटली हम जो 25 है वो भी जंग का साल है, 26 भी जंग का साल है। और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान, सियासी हालात हैं वो आप 2024 में इंतशार देख रहे हैं, या इस तरह की कोई जंग वगैरह की सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ डेफिनेटली ये इस साल भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये अब जाहिर बात है, जो आपके ईरान तक जंग बस पहुंच जाएगी, जैसे ही यहाँ तक आ जाएगी तो उसके बाद आप, हम भी इसका पार्ट हैं। इंडिया की साइड से भी मसला हो सकता है, अफगानिस्तान साइड से भी हो सकता है। और ये जब किसी मुल्क में जंग आ जाती है तो फिर ये जो सियासत की जो डायनामिक्स हैं, वो खसूसन हमारी, वो टोटल बदल जाएंगी। क्योंकि फिर हमारी जो डिफेंस है वो फोकस होगा, और ये जो आपस में टूटे फूटे सियासतदान हैं ये मिले बैठे होंगे, फौज को सपोर्ट करना होगा, तभी सर्वाइवल होगा, अवाम और फौज को एक होना होगा, और ये जो सारी सूरत हाल है आगे से यही बनती चली जाएगी। मौजूदा आर्मी चीफ का आप सियासी जो मुस्तकबिल है, सॉरी, वो उनका आप क्या देख रहे हैं? देखिए, उसमें ये है कि ये साल उनके लिए जैसे कहते हैं कि अचीवमेंट से भरा था, जी। लेकिन नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इतना ज़बरदस्त ना रहे, और उसमें जो है वो चीज़ें इतनी इतनी आसान और इतनी सब नहीं है। और इस साल भी मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। नेक्स्ट ईयर तो इससे भी ज़्यादा जो है वो फेस करेंगे, रिटेलिएशन और स्ट्रगल, क्योंकि बॉर्डर साइड से भी मसाइल आ जाएंगे, इंडिया भी, अफ़गानिस्तान साइड से भी, इंटरनेशनल क़ुव्वतों ने इसी को अखाड़ा बनाना है पाकिस्तान को। तो ये एक मुश्किल मरहला है हमारे लिए। चाइना, रशिया, अमेरिका, इंडिया और ईरान, और ये जो बदलती सूरत हाल है उसमें सर्वाइव करने का, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके लिए अगला साल काफ़ी मुश्किल होगा। और ये जो हो सकता है, मतलब कि इनको अगर कोई एक्सटेंशन का लोगों का ख्याल हो तो ऐसा कुछ नहीं हो